हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है करण प्रताप। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई सीएसपी को लेकर। जी हाँ, जो लोग एसबीआई सीएसपी ले रहे हैं या फिर जिन्होंने फाइल डाल दी है लेने के लिए, तो वो लोग पहले ये वीडियो देख लें, उसका डिसीजन लें कि उनको एसबीआई सीएसपी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2013 से हमारे पास सीएसपी है, आज 2024 हो गई है, पूरे 11 साल हो गए हमारे पास सीएसपी को। ठीक है, तो आप सोच सकते हो जो 11 साल का बंदा है, मतलब 11 साल से जो सीएसपी चला रहा है, वो आपको क्या एक्सपीरियंस दे सकता है। अगर आप एक सीएसपी ले रहे हो तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि सीएसपी में जो आपको अपना टाइम और आपको अब जो अफोर्ड है वो दोनों देने पड़ेंगे। टाइम भी देना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत भी देनी पड़ेगी, और टाइम और मेहनत के साथ साथ आपको रिजल्ट भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना रिजल्ट के आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप एसबीआई का सीएसपी लेते हो तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि आप SSS का टारगेट और अकाउंट ओपनिंग का टारगेट कंप्लीट करें हमेशा। अकाउंट ओपनिंग और SSS टारगेट आपको हर मंथ लगभग दे दिया जाता है। 50-60 का टारगेट होता है, वो आपको दे दिया जाता है। वो आपको हमेशा पूरा करना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा नहीं करते हो तो आपकी जो सर्विस है वो बार्ड कर दी जाती है। बार्ड का मतलब होता है आपकी जो सर्विसें हैं वो बंद कर दी जाती हैं। जैसे कि मनी ट्रांसफर हो गया, आपका विड्रॉल हो गया, आपका एपीएस ट्रांजेक्शन हो गया, ये सब आपके बंद कर दिए जाते हैं। तो और जो आपका कमीशन है वो भी रोक लिया जाता है। ठीक है, कमीशन भी आपका रोक लिया जाएगा, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। एक बात याद रखना आप लोग, अगर आप सीएसपी लेते हैं तो पहले इन चीजों के लिए आप तत्पर रहें कि अगर आपकी सर्विस उस सिचुएशन में आप तत्पर रहें कि हम तैयार हैं भाई, हमारी जो सर्विस है उसको बंद कर दो, हमारा कमीशन रोक लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप सीएसपी चलाओगे तो कंपनी वाले आपको टारगेट देंगे। ठीक है, और टारगेट वो हमेशा देते हैं। ऐसा नहीं आप उनसे अच्छे संबंध बना लोगे या ब्रांच से अच्छे संबंध बना लोगे या फिर ब्रांच मैनेजर से अच्छे संबंध बना लोगे तो वो आपको टारगेट से छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? एक ही बात है कि वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई, इस वजह से हम आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। बेशक वो ब्रांच मैनेजर हो या फिर आपके एरिया मैनेजर हो या फिर जिन्होंने आपको सीएसपी दिलाया वो। ठीक है, आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है सपोर्ट की, कि आपको सपोर्ट मिलता है एसबीआई सीएसपी में। आप लोग, आपके जो एरिया मैनेजर हैं, आपके जो मैनेजर हैं, तो पर्सनली मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग काम करते हैं, काम का मतलब हो गया कि उनकी इच्छा अनुसार अगर आप SSS कर देते हैं, 60, 65, 70 कर देते हैं महीने में, तो 1-2 बार के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने 60 SSS कर दिए, मान लीजिए आपको 30 दिन में 60 SSS करने और आपने 15 दिन में कर दिए, तो ये मत सोचना कि हमारे 1 महीने का टारगेट 15 दिन में कंप्लीट हो गया, 15 दिन आराम से बैठेंगे हम। नहीं, आपको भाई 15 दिन का और टारगेट दे देंगे ये लोग। मतलब इनका पेट नहीं भरेगा, 60 SSS से पेट नहीं भरेगा, ये आपको और टारगेट दे देंगे, भाई ये कंप्लीट करो। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपको कंपनी वाले भी सुनाएंगे, बैंक वाले भी सुनाएंगे, दोनों तरफ से सुनाएंगे भाई। तो इससे अच्छा मैं अगर ये बोलूंगा भाई आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो, 15-20 हजार रुपए, जो कि इजीली मिल जाती है हर जगह, जिसमें आपको फिक्स है करीब कि आपको 6-7 घंटे काम करना है और आपको जो है इतनी सैलरी फिक्स है भाई मिलेगी। क्योंकि इसमें सैलरी तो फिक्स होती नहीं, इसमें होता है कमीशन। कमीशन आपका फिक्स नहीं होता है, जितना आप काम कर लोगे उतना कमीशन। मेरा जो ट्रांजेक्शन है भाई, 1 महीने में लगभग 2-3 लाख रुपए आराम से हो जाता है। इससे ऊपर ही हो जाता होगा, मैं मानता हूँ 4 लाख के आसपास हो जाता है अगर ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो। वैसे तो हम छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, बट 3 लाख तो हम माने चलते हैं आराम से ट्रांजेक्शन हो जाता है। 3 लाख ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका कमीशन आता है 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए। इससे ऊपर कमीशन नहीं आता है। आप अकाउंट ओपन कीजिए, उसका कमीशन मिलेगा, हर चीज का आपका कमीशन मिलेगा। तो भाई अगर आप एक सीएसपी खोलते हो ना, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख रुपए का हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आराम से 1 लाख रुपए का आपका हो जाएगा, और इसमें आपका कमीशन 6-7 हजार रुपए आता है, तो फिर आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे? बैंक में बताओगे ना ये बात, तो बैंक वाले बोलेंगे भाई SSS करो और अकाउंट ओपन करो, कमीशन बढ़ जाएगा। हाँ भाई, कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन सीन पता क्या है, आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा SSS करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए। आप गांव-गांव घूमो, घर-घर घूमो SSS करने के लिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बैंक आपको अपना भी काम करने के लिए देगी कि भाई ये हमारा काम है, लेगेसी फॉर्म है, XYZ ये है कि वो है, आपको लिस्ट पकड़ा देगी, आप जाओ इन लोगों से संपर्क करो, घर पे जाओ, कुछ भी करो, उनको नहीं मतलब है, उनका काम करके दो आप। ठीक है, तो अगर आप एक सीएसपी लेते हो तो सबसे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि आप आधे पागल हो जाओगे इसमें। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तो है, 10% सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, वो केवल 10% है। वो 10% भी कब है? जब आप उनको काम करके दोगे तब। अभी आप लोग कहोगे कि करण भाई कि आप SSS नहीं करते, जो ये वीडियो बना के आप मुझे बता रहे हो। भाई देखो सीन क्या है, मेरे पास तो कस्टमर जो आता है एक्चुअली तो उनका ऑलरेडी SSS है। ठीक है, किसी की एज ज्यादा होती है तो किसी का हम कर रखते हैं, जिसका नहीं है उसका हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब कस्टमर को अगर हम बिना बताए करते हैं SSS, ठीक है, अब उसका जो पैसा कटता है ना, जब वो चेक कराता है भाई पैसा कट रहा है, तो सामने से आके लड़ता है, ठीक है। अब हम उनसे लड़ें या उनको इस SSS का फायदा बताएं, ये बताओ भाई। तो इस चक्कर में जो है ना SSS रह जाते हैं। लेकिन जो टारगेट दिया जाता है 50, 60, 40 का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक दिन में एक SSS भी निकालने की कोशिश करेंगे ना, एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, 3 दिन निकल जाएगा, चौथे दिन निकलेगा नहीं। ये बात याद रखो, क्योंकि हम बैठते हैं गांव के एरिया में, मतलब हम बैठते हैं देहात में, और देहात में वही कस्टमर लौट फिर के वापस आपकी CSP पे आता है, कोई नया कस्टमर नहीं आता। एक बात याद रखो, ठीक है। तो अगर CSP ले रहे हो, इन सभी बातों का ध्यान रखें, एक बात याद रखें, ठीक है। मेरा जो CSP वो है ऑक्सीजन कंपनी से, और ऑक्सीजन कंपनी का जो सपोर्ट है वो ना के बराबर है, क्योंकि हमारे एरिया मैनेजर है वो चेंज हो चुके हैं। जो पहले के एरिया मैनेजर थे उनका सपोर्ट बहुत बढ़िया था, बट अभी चेंज हो गए हैं। और हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं, जिनका जो सपोर्ट मैं बताऊं तो उनका भी 80% सपोर्ट है, रहता है। बट वही सीन है, हमारे ब्रांच मैनेजर सर भी ऐसे ही हैं कि उनको बस काम चाहिए। अगर आप काम करके देते हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, आपके पीछे लड़ भी जाएंगे। ये बात मैंने देखा है भाई, कि जब उनको हम काम करके देते हैं तो वो हमारे पीछे, हमारे एरिया में ऐसे भी लड़े हैं, उनकी कंप्लेंट भी डाले, हमारा कोर्ट चालू करवाया है। बट वही सीन है कि सबके ऊपर प्रेशर है भाई, बैंक के ऊपर भी प्रेशर है, कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है, तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप CSP लेते हैं भाई, तो ये चीज़ याद रखना कि आपको ये सारा काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही CSP लेना। इसके अलावा अगर और कोई मन में क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर हम जरूर दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोग CSP ले रहे हो तो ये चीज़ बहुत सोच समझ लेना, ठीक है, उसके बाद ही कोई कदम उठाना, ठीक है। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।